अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे अब्दुल्ला शाहमीर कहते हैं। हानिया आमिर और आसिम अजहर का केस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था और कुछ मेरे अपने भी ख्यालात थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और अपने ख्यालात आप लोगों तक पहुंचाए जाए। तो जनाब, सिलसिला कुछ ऐसा है कि मैं पहले कुछ गुजारिशात और कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसके बाद मैं पूरी कहानी पे आऊँगा और कुछ बैकग्राउंड की कहानियाँ जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से पता चली हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो कौम है ना, वो अपने काम से काम नहीं रखती। वो हर किसी दूसरे की ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर करेगी और ये ख्वाहिश रखेगी कि सामने वाला भी उस जैसी ज़िंदगी गुजारे। हम किसी भी एक्शन करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि भाई मुझे चूंकि ये लगता है ये चीज़ सही नहीं है तो लिहाजा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, चलें मान लेते हैं आपकी बात। अब जो सिलसिला है पूरा वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ये कहानी शुरू हुई थी कि वजाहत रऊस के आपके जो बेटे हैं आशिर वजाहत और नाइल वगैरह। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये अगर आप उनको एक टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हानिया आमिर वगैरह को, आशिर वजाहत को, शाज़िया वजाहत साहिबा को, उनकी जो बेगम है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हानिया आमिर उनकी फैमिली का पार्ट है। ठीक है जी, उनकी फैमिली। अच्छा, आप अगर किसी की फैमिली का पार्ट होते हो तो आप उसी की तरह से, जैसे आप डिफरेंट तरीके से ज़िंदगी गुजारते हो भाई, आप उन्हीं के साथ रहते हो। और ये बात डिफाइंड है कि वो हानिया आमिर, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक टाइम से हानिया आमिर वो लोग वर्कआउट साथ करते हैं एंड एवरीथिंग, वो अपना टाइम साथ गुजारते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और बड़ा अच्छा लगता है, इट्स एन हेल्दी सिचुएशन। लेकिन हमारी कौम का मसला ये है कि हम कहते हैं कि चूंकि मुझे ये लगता है कि कोई और बाहर का बंदा मेरी फैमिली का मेंबर नहीं बन सकता, लिहाजा ये क्यों बन रही है। ठीक है जी। अब हुआ ये कि जैसे आप घर में होते हो, बहन भाई वगैरह होते हो, आप पार्टी करते हो, आप एंजॉय करते हो लाइफ को, आप बहुत सारी हरकतें कर रहे होते हो। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, ये क्रिएट हुई सोशल मीडिया से। अच्छा, अब सीन ये है कि इनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अपने दो अकाउंट्स रख लें। बहुत सारे लोगों ने दो अकाउंट रखे हैं, एक प्राइवेट रखा हुआ है, एक आम आवाम के लिए रखा हुआ है। ठीक है जी। मैं बहुत ज़्यादा इनको फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे इल्म है इन तमाम चीज़ों का। तो अगर आप देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने तो ये बाद में सीन पड़ा कि भाई ये कहानी आई है और इसमें कोई इतना कोई ऑकवर्ड सिनेरियो नहीं है। आप अपने बहन भाइयों के साथ बैठे हो तो आप बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे होते हो, और लेकिन इनको जो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना, वो ये कि भाई ये अवाम इस लायक नहीं है कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ इनके साथ शेयर कर सको। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, ये चीज़ों को मेस कर देते हैं। ठीक है, बहुत बुरा कर देते हैं लोगों के साथ। तो पहली चीज़ तो अगर हम थोड़े बहुत कहेंगे यार, एक तरफ हमारी आवाम है और एक तरफ हानिया आमिर है। हानिया आमिर की गलती है कि थोड़ा सा इसको आवाम को समझना चाहिए, ये इस लायक नहीं है। दूसरा ये कि हमारी आवाम जो है वो चीज़ों को बस अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, वो सामने वाले कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड ही नहीं करने को तैयार। ठीक है जी। अब कहानी आगे बढ़ी। आसिम भाई की एंट्री कैसे होती है कि उन्होंने एक जिप शेयर किया कि जिसके अंदर लिखा हुआ था बाल बाल बच गए। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, चोट तो लगी है ना, ये बात तो हक है ना, ये तो भाई वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, हमने भी ना आसिम अजहर को छोड़ा नहीं था, हमारी आवाम ने आसिम अजहर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। क्योंकि जब वो काट दिया किसी ने, ये हो गया वो हो गया, और वो बंदे का टेम्परामेंट है कि उसने बर्दाश्त कर गया। और मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया की यही साइंस है। अगर आपके ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, आप खामोश रहें, आप यकीन जाने 1-1.5 हफ्ते में मामला ख़त्म हो गया था उसका। ठीक है, याद है हमें आज भी। ठीक है, लेकिन वो मामला ख़त्म हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया में सबसे बड़ी जीत एक सेलिब्रिटी की या एक विक्टिम की यही होती है कि वो मामला ख़त्म हो जाए, वहाँ पे बहस होना। ठीक है, वरना फिर आपकी ट्रोलिंग चलती रहेगी, कैंसिल कल्चर शुरू हो जाएगा, 1000 किस्म के मसाइल शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो उन्होंने बाल बाल बच गए कर दिया भैया। अब उसके बाद यहाँ से और वहाँ से प्रॉपर फायरिंग शुरू हो गई एक दूसरे की जानिब। ठीक है, और पूरी आवाम जो है वो तालियां बजाने लगी। अब मैं समझता हूँ इस पॉइंट पर ये दोनों कसूरवार हैं। भाई बैठ जाओ एक जगह पे। अब तो कराची के अंदर भाई वो आउटडोर डाइनिंग भी खुल गई है यार। चलो आउटडोर पे नहीं बैठ सकते, लोग आगे तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर देंगे, गाड़ी में बैठ जाओ एक मरतबा, साथ बैठ के बातें कर लो। इतने लंबे लंबे नोट, वो भी सोशल मीडिया पे, भाई तो सोचने वाली बात है। अच्छा, सबसे पहला नोट आई थिंक आसिम अजहर की जानिब से आया। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ और वो इतना घटिया इंसिडेंट था जो हमारी
सतही सोच को जाहिर करता है, बड़ी घटिया सोच। यानी कि यार इतना भी कोई गिर सकता है। वो इंसिडेंट इतना घटिया है कि मैं वो डिस्कस भी नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भाई कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस कर सकूं। अब हुआ क्या, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो इंसिडेंट हुआ वो थोड़ा सा ऑफ था। हानिया आमिर साहबा ने उतना ही बड़ा, उससे बड़ा एक पूरा नोट लिखा और वो उस नोट के अंदर आसिम अजहर को भी इन्वॉल्व किया और वो जो घटिया इंसिडेंट हुआ था उसको भी इन्वॉल्व करके वो सोशल मीडिया पे एक नई बहस शुरू। अच्छा जी, अब होता क्या है, अच्छा बाल बाय बजबे के बाद एक इंसिडेंट ये हुआ था कि भाई उन्होंने एक हानिया ने भी एक स्टेटस शेयर किया था कि यू कुड बी अ बेटर एक्स और इट कुड बी लाइक बेटर वन, इस तरह से कुछ था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट। लेकिन उसके बाद फिर ये नोट्स का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन हानिया आमिर को आसिम अजहर को नहीं बीच में लाना चाहिए था यार, ये चीज़ तो है, ये बात गलत हुई है कि यार उसका तो कोई इंसिडेंट नहीं है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हमें जो है दरअसल इसका जो कंक्लूजन जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि ये कौम इस लायक नहीं है कि आप अपने पब्लिक अकाउंट्स लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखें, हर बंदा, जब एक बंदे को आदत हो जाए ना हर चीज़ की स्टोरी बनाने की, तो वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या बोलेंगे। भाई बना रहे हैं, बनता रहा है, बना रहे हैं, बनती रहे, कोई मसले की बात नहीं है। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर दर्जन के हिसाब से स्टोरीज डाल रहे होते हैं तो आपके पास उसको रीचेक करने का इतना टाइम नहीं होता। आप बोल रहे हो जो मेरी लाइफ है आई एम गोइंग डॉक्यूमेंटेड, मैंने नुसरत बनना है, वो सॉल्ट भाई जो है ना, सॉल्ट भाई जो है वो यूँ कागज फेंकता है, वो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करता है। तो अब क्या सीन है कि फिर ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, क्योंकि आप जब चीज़ों को फ़िल्टर नहीं करेंगे तो ये मसाइल तो होंगे, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ इस काम के अंदर जो दो एलिमेंट हैं, थोड़ी सी हानिया आमिर की साइड के ऊपर और आसिम अजहर की साइड पे भी गलती हैं। हमारी आवाम ज़्यादा कसूरवार है और वो जो इंसिडेंट हुआ यार, लोगों ने सीधी सी बात है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मुझे ये जो सबसे बुरा लगा इस पूरे केस के अंदर वो ये था कि लोगों ने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। इनफैक्ट लोग जो हैं हानिया आमिर को विक्टिम ब्लेमिंग, जो हमारा पुराना अलमिया है, ठीक है, वो जो सीसी पे लाहौर ने कहा था ना कि भाई वो अकेली रात में क्यों गई थी खातून, अच्छा जी सर गलती हो गई। तो बात यह है कि वही विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई और इस कहानी के अंदर जो है थोड़ा सा ये एलिमेंट ख़तरनाक था। लोगों को उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आसिम अजहर और हानिया आमिर को अपने इश्यूज़ खुद सॉल्व करने चाहिए रादर देन सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो मछली बाज़ार है। मैंने किसी से मीटिंग करनी है, किसी से मामला दुरुस्त करने हैं, तो मैं किसी कैफ़े में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, किसी के घर जाके, किसी के ड्राइंग रूम में बैठ के मामला सॉर्ट आउट करूँगा, तन्हाई में करूँगा। मैं मछली बाज़ार में जाके मामला, किसी मार्ट में जहाँ पे आवाज़ें लग रही हों, किसी मछली बाज़ार में कोई इधर चिल्ला रहा हो, कोई इधर चिल्ला रहा हो, और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, उसके ऐसा पॉसिबल नहीं। तो जनाब, मुझे उम्मीद है आपको मेरे ख़यालात दुरुस्त लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, दोनों ही सूरतें हो सकती हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही अब्दुल्लाह शाह मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।